I am very grateful of Dr. Upendra as well as Dr. Shekhar for giving me this opportunity, as Dr. Bakul Parekh also for giving me this opportunity. And actually, Nitesh has almost covered many part, but I will just highlight few things which are very important from the point of view of memory increase as well as for the मस्तिष्क विकास. सो अभी हमें एक बात ध्यान में आ गई होगी कि अगर हम पहले 5 साल बदलते हैं तो पूरा जिंदगी उनका बदल देंगे. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर गोइंग टू चेंज देयर लाइफ इफ वी चेंज देयर फर्स्ट 5 years. सो अभी नितेश ने बताया कि पहले 2 साल के अंदर पहले जो 1000 दिन रहते, जैसे बच्चा कोख में रहता है वहां से लेकर 2 साल तक, तो वो जरूरी है क्योंकि न्यूबॉर्न का ब्रेन का वेट जो है वो 333 ग्राम रहता है, लेकिन 2 साल के बच्चे का वेट 999 ग्राम रहता है, जो कि तिगुना बढ़ जाता है. ये इसीलिए ये 2 साल बहुत जरूरी है. और इसमें क्या करना चाहिए अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, जैसे उसने बताया कि बच्चे के पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन बच्चे के साथ संबंध अच्छे बनाना चाहिए और बच्चे के विकास को बढ़ावा देना चाहिए. पालक बनने का विश्वास विकसित करना चाहिए. डेवलपमेंट ऑफ पेरेंटिंग कॉन्फिडेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू दैट. नर्चर और नेचर मतलब प्रकृति और पालन, इसमें हमें ये समझना जरूरी है कि जीवन के पहले 10 साल जो है रहते, उसमें मस्तिष्क जो है वो बुढ़ापे की तुलना में दुगुना सक्रिय होता है और जीवन के पहले वर्ष में मस्तिष्क द्वारा पोषण का 60% उपयोग किया जाता है, लेकिन यही अगर 3 साल की उम्र में घटकर 30% हो जाता है. तो ये बहुत जरूरी है समझना कि ये उसमें जो फैक्टर्स रहते हैं, जिसमें उसने बताया कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, न्यूट्रिशन है, अर्ली एक्सपीरियंस है और गुणसूत्र है. तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब उनको एनकरेज करना है, उनको एक्चुअली जो भी उनके जो एक्टिविटीज है उसको उनको बोलना है कि तुम अच्छा कर रहे हो, इससे अच्छा और कर सकते हो. और आहार देने में अभी जैसे उन्होंने बोला कि ब्रेस्ट फीडिंग है, प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है कि जैसे कि योग्य मात्रा में अपना प्रोटीन का प्रमाण, कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण और फैट का प्रमाण ऐसे होना चाहिए. और उनका जैसे मम्मी और डैडी अगर होशियार है तो उनका बच्चा होशियार होने के चांसेस काफी रहते हैं. फिर अर्ली एक्सपीरियंस जो रहता है, मतलब जैसे कि अभी कोई बच्चा इसको इलेक्ट्रिक स्विच को हाथ लगाएगा, अगर उसको बिजली का झटका आएगा तो वो क्या बोलेगा, अरे नहीं यहाँ पे नहीं हाथ लगाना है. तो इसका मतलब जो एक्सपीरियंस है वो उनको सिखाता है. तो एक्सपीरियंस सिखाना बहुत जरूरी बात रहती है. उनकी मेमोरी जो इंक्रीज करना है, मतलब मेमोरी बढ़ाने के लिए अभी उन्होंने काफी सारी बातें बताई थी. तो उसमें जरूरी क्या है कि एक्साइटिंग गेम्स रहते हैं बच्चों में, वो गेम्स लाना बहुत जरूरी है. और हर कोई जो एक्टिविटीज रहती है वो एक्टिविटीज का उनको अर्थ समझाना चाहिए, उसका प्रयोजन बताना चाहिए, तो बच्चे ज्यादा अच्छी तरह से खेलते हैं. और स्टिमुलेशन प्रोग्राम्स के साथ साथ ये जरूरी है कि जैसे कि खिलौने जो है वो उम्र के हिसाब से आना चाहिए. जैसे जन्म से लेकर 10 साल तक उम्र कौन कौन से खिलौने लाने के उसका स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है, उसके हिसाब से पेरेंट्स ने खिलौने लाना चाहिए. और आईक्यू के साथ साथ भावनांक भी जरूरी है. मतलब आजकल कैसे बताते हैं कि जो बच्चे बीसीजी का वैक्सीन लेते हैं, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेते हैं, उसके साथ में जो इसको हम बोलते हैं फिजिकल वैक्सीन, और इमोशनल वैक्सीन जो है वो भी उसके साथ में लेना जरूरी है. क्योंकि इमोशनल वैक्सीन अगर पहले 6 साल तक लेते हैं तो बच्चों का जो भावनांक है वो अच्छा बढ़ेगा, और भावनांक का अच्छा रहेगा तो बच्चे सक्सेसफुल ज्यादा होंगे. क्योंकि सिर्फ होशियार होना जरूरी नहीं है, तो सक्सेसफुल होना जिंदगी में और भी जरूरी है. तो उनको नरिशिंग एनवायरनमेंट देने के बाद में अनुभव और सीख के साथ में उनकी मेमोरी बढ़ जाती है. और जैसे अभी नीतीश ने बताया कि स्लीप डिप्राइवेशन से प्रॉब्लम आता है, वैसे ही हंगर से भी प्रॉब्लम आता है, स्क्रीन टाइम से भी प्रॉब्लम आता है. अभी आईआईपी ने बताया कि पहले 2 साल तक बिल्कुल हमें मोबाइल देना ही नहीं है, और उसके बाद में 1 घंटा सिर्फ रोज देना है. तो इसकी वजह से जो स्क्रीन टाइम है वो अगर कम करेंगे तो उसकी वजह से भी मेमोरी अच्छी बढ़ने वाली है. मेमोरी का
जो बढ़ने के लिए ब्रेन को ट्रेनिंग देना है, तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं कि जैसे खोल एक्चुअली डीप ब्रीदिंग करना है। डीप ब्रीदिंग मतलब गहरी सांस लेना है। गहरी सांस के साथ में मोटर कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत बार बच्चों को बहुत उपयोग में आता है कि उनको अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखाया जाता है या कोई अलग तरीके से उनका जो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है उसमें सिखाया जाता है। कंसंट्रेशन गेम्स रहते हैं, फिर फैमिली के साथ कुछ गेम्स खेलना है, फिर ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं। फिर नॉलेज शेयरिंग रहता है कि जैसे कि कुछ पेरेंट्स को नॉलेज जो है वो अगर उन बच्चों के साथ शेयर करेंगे, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, जैसे कि अभी बहुत टाइम मिल रहा है तो वो टाइम अगर प्रॉपरली कंस्ट्रक्टिव टाइम अगर वो उनके साथ शेयर करेंगे तो डेफिनेटली मेमोरी बढ़ने के चांसेस है। थोड़े से बड़े बच्चे जब होते हैं तो उनको याद रखने के नुस्खे अलग रहते हैं कि जैसे मन लगा के पढ़ना हो या पुनर्लेखन हो, विषय परिवर्तन हो या फिर उसको पुनरावृत्ति हो, जैसे उसके बारे में अभी नीतीश ने बताया ही है। तो अगर पीडियाट्रिशियन का हमारा रोल क्या रहता है कि बच्चों को एकदम अच्छा बनाने के लिए, तो पहले उसके न्यूट्रिशन के ऊपर हम ध्यान देते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग हो या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग गाइडलाइंस हो, इसके बारे में हम बताते हैं। और फिर उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं कि जिसके बारे में अभी नीतीश ने बताया ही है। लेकिन मैनेजमेंट ऑफ ओवर न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन बोथ आर इम्पोर्टेंट। कभी कभी बच्चे क्या रहते हैं कि बहुत कुपोषित रहते हैं और कभी बच्चे ओबेस रहते हैं, तो दोनों बच्चों को ठीक तरह से ट्रीटमेंट करना जरूरी है। और वो ट्रीटमेंट बच्चों के डॉक्टर देते हैं कि जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ जो मॉनिटरिंग है, जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के जो ग्रोथ चार्ट है उसकी सहायता से किए जाते हैं और वो ग्रोथ मॉनिटरिंग ठीक तरह से किया जाता है। ये समझना जरूरी है कि मम्मी के साथ में डैडी भी उसके इन्वॉल्व जो डेवलपमेंट है उसके उसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है उनका, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि सिर्फ मम्मी ज्यादा केयर करती है और डैडी बोलते कि हाँ तू जो देखना है तो देख ले, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और उनकी सेंसिटिविटी जो है, मतलब जैसे पहले 2 साल के बच्चों में वो बच्चा क्या कहना चाहता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि एक महीने का बच्चा होता है, वो शाम को 6 बजे से रात को 11 बजे तक रोना चालू करता है, उसको इवनिंग कोलिक बोलते हैं। तो उसको क्या है कि वो घर पे रह के उसको बोर हो जाता है, तो इसलिए वो बोलता है कि अरे मुझे जरा बाहर लेके जाओ तो मैं अच्छा हवा में लेके जाएंगे तो फिर उसको अच्छा लगेगा। अभी ये कोरोना के समय में बाहर जाना नहीं है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा घुमाना है, तो घुमाने के बाद में बातें करने के बाद में वो बच्चा शांत हो जाएगा। तो सेंसिटिविटी ऑफ चाइल्ड्स क्यूज कि वो चाइल्ड बताना क्या चाहता है, उसका रिस्पॉन्सिवनेस क्या है और उसके साथ कम्युनिकेशन करना है, ये बहुत जरूरी बात है। और उसके साथ में हमारा जो पालकत्व है वो उससे संभल जाएगा। और एज अप्रोप्रिएट होममेड टॉयज है, स्टोरी टेलिंग है, रीडिंग रिसोर्सेस है। सो ये सब करते समय ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि पहले 3 साल तक हम मातृभाषा का उपयोग सबसे ज्यादा करना चाहिए। मातृभाषा का उपयोग करने से बच्चा ज्यादा अच्छी तरह से सीख सकता है, ये अभी प्रूव हुआ है। और लड़का या लड़की ये दोनों में भेद नहीं करना चाहिए और उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। बच्चों का लसीकरण बहुत जरूरी बात है। और जैसे कि उनके इन्फेक्शियस डिसीज प्रिवेंशन हो, उसके बारे में सब अभी मालूम है, सब लोगों को टाइमली और अप्रोप्रिएट केयर लेना जरूरी है। मैं ये बात एक बताना चाहता हूँ सब माता पिता को कि 1 साल के बच्चे के लिए ये ख्याल रखना जरूरी है कि 2 महीने का बच्चा हो गया फिर आपकी तरफ देख के हंस रहा है कि नहीं, 4 महीने का बच्चा हो गया वो गर्दन पकड़ रहा है कि नहीं, 8 महीने का बच्चा हो गया वो ठीक तरह से बैठता है कि नहीं, और 1 साल का बच्चा खड़ा रहता है कि नहीं, 2-4 ये चलता है कि नहीं। और मेक श्योर दैट बेबी सीज, हियर्स एंड लिसन, सो कि बच्चे को अपना बोलना समझ रहा है, वो दादा मामा पापा ऐसे बोल रहा है। अगर ये बात ये उम्र में नहीं होती है, मतलब जैसे 4 महीने का बच्चा है और वो नहीं गर्दन पकड़ रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो भी गड़बड़ है। तो इसलिए फिर वो बच्चों के डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। और स्टिमुलेशन प्रोग्राम देना मतलब क्या रहता है, तो जैसे कि बच्चा जन्मने के बाद में हम 4 बातें बोलते हैं कि उसके मम्मी को बोलते कि आप आंखों में आंखें डाल के बात करो, फिर आप गुनगुने लाके उसके साथ खेलो, हैंगिंग टॉयज लगाओ और उसको गाने सुनाओ, म्यूजिक सुनाओ उसको कम से कम 3 घंटे। तो इससे दृष्टि उत्तेजना, श्रवण उत्तेजना, स्पर्श उत्तेजना और कर्ण उद्दीपन,
ये बातें हो सकती है। और ऐसे ही कौन से खिलौने लाने के, क्या करने का, इसके बारे में 6 साल तक बहुत डिटेल में प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि मम्मी को लगता है कि 1 साल का बच्चा हो गया, 1.5 साल का बच्चा हो गया, और उसको लगता है कि अभी उसने ABCD बोलना चाहिए, उसने 1 2 3 4 बोलना चाहिए, तो ही फिर वो अच्छा हो गया। तो बच्चा चलने के लिए तैयार होने से पहले ही उसको चलना सिखाना यानी कूदने जैसा है। तो उसकी पहले प्रिपरेशन बहुत जरूरी रहती है। फिर आपको क्या करना है कि आपको उसको चरण दर चरण अंतर को पार करने में मदद करना है, और ये बहुत जरूरी बात है। तो इसलिए संपूर्ण विकास ये लक्ष्य होना चाहिए। और संपूर्ण विकास कब होगा? जब उसकी शारीरिक विकास होगा, भाषिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, सामाजिक और भावनिक विकास रहेगा, रचनात्मक अभिव्यक्ति विकास रहेगा, तो फिर वो बच्चा अच्छी तरह से संपूर्ण विकास उसका हो जाएगा। और वो कैसे होता है? फिर आरोग्य विकास के समय उसके क्या देखना जरूरी है कि सफाई देखना जरूरी है, आहार देखना जरूरी है, कसरत देखना जरूरी है, स्नायु विकास ठीक तरह से होता है कि नहीं, पहचान की जरूरत है, सुरक्षितता उसको जरूरत है। तो ये सब बातें अगर देखेंगे तो शारीरिक विकास के बारे में, जैसे भाषिक विकास के बारे में हम अगर देखने जाएंगे तो अमौखिक भाषा का वापर, लेखन पूर्व तैयारी, श्रवण क्षमता, स्पष्ट भाषा का उपयोग, भाषा विषयक ज्ञान और वाचन पूर्व तैयारी, ये सब जरूरी रहता है। भावनिक विकास में क्या रहता है कि जैसे अभी मैंने बोला कि इमोशनल वैक्सीन देना जरूरी है, तो उसमें भावना पहले पहचानना जरूरी है कि मैं अभी गुस्सा हो गया हूं, मैं अभी हंस रहा हूं, तो उसके पहले भावनाओं का पहले उसको लेबल लगाना जरूरी है। फिर उसको अच्छी आदतों में डालना जरूरी है, आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता, ये भी जरूरी है। और योग्य वो भावना से क्या करता है, मतलब गुस्सा आने के बाद में भी गुस्सा गलत भावना नहीं है, लेकिन उसके बाद में उसमें कुछ फर्क होता है कि नहीं, ये जरूरी है। तो अभी हम अगर ट्रैफिक जाम में अटके हुए तो क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं कि क्या क्या हो गया, कैसे अभी क्या करूं, लेकिन बाद में क्या होता है कि अब हम अगले दिन या तो फिर आधा घंटा पहले निकलते हैं या दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। तो मतलब वो जो भावना है वो गलत नहीं थी, उससे हमने सीख ली। तो ये बहुत जरूरी है। तो बच्चों की भावनाओं पर नियंत्रण उनको कैसे सिखाने का, संवेदनशीलता कितनी है उनकी, और योग्य उनका सामाजिक वर्तन है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी बात रहती है। और बौद्धिक विकास के लिए जैसे स्मृति बढ़ाना जरूरी है, इंद्रियों का विकास जरूरी है, गणित पूर्व अवधारणा का विकास जरूरी है, ध्यान देने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, और रचनात्मकता और कल्पना शक्ति होनी चाहिए। तो टीचर्स क्या करते हैं कि उनकी रुचि को प्रोत्साहित करते और माता पिता के साथ संवाद करते। तो पहले 6 साल में बच्चों का जो प्रोग्रेस कार्ड है वो क्या होना चाहिए? बड़े स्नायु का विकास कैसा है, छोटे स्नायु का विकास कैसा है, व्यक्त भाषा विकास कैसा है, ग्रहण भाषा विकास कितना है, मेंटली डेवलपमेंट कितना है, और सामाजिक विकास कितना है। ये अगर हम ठीक तरह से देखें, इतना इसका चेकलिस्ट डॉक्टर MK नायर सर ने बनाया, और वो बहुत बढ़िया चेकलिस्ट है कि जो चेकलिस्ट के साथ पेरेंट्स और टीचर्स दोनों देख सकेंगे। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि उसको इंग्लिश में कितने मार्क्स है, हिंदी में कितने मार्क्स, ये कुछ जरूरी नहीं है पहले 6 साल में। 6 साल में ये सब जरूरी है। अगर ये फाउंडेशन ठीक तरह से होता है, जो कि खिलौने की सहायता से, रचनात्मक खेलों की सहायता से, और कंप्यूटर की सहायता से, और ब्लॉक्स बनाते समय ऐसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने काफी सारे ऐसे स्लाइड्स बनाए हैं कि जिसकी वजह से ये हम पेरेंट्स को समझाते हैं कि जैसे कि अभी उसका फिजिकल ग्रोथ ऑप्टिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी एक्टिविटीज कौन सी होनी चाहिए, कि जैसे उसको अभी झूला दिया है, या फिर उसको स्टेप्स दिए हैं, या फिर उसको सीसॉ दिया है। तो एक्टिविटीज टू प्रमोट फाइन मोटर स्किल्स, मतलब छोटे स्नायु का विकास बढ़ाने के लिए कैसे हम एक्टिविटीज दे सकते हैं, कि जैसे उसको मतलब शू का लेस बांधना है। तो अलग अलग एक्सरसाइज जो है, अलग अलग एक्टिविटीज जो है, उसके बारे में काफी सारे स्लाइड्स बनाए हमने। और उसमें वो पेरेंट्स को हम ट्रेनिंग देते समय जैसे कि अलग अलग बौद्धिक विकास कार्यक्रम रहते हैं वो भी देते हैं, और ये भी देते हैं जो कि नॉर्मल बच्चों में भी फायदेमंद होते हैं, और जो बच्चे थोड़ा सा पीछे पीछे जाते हैं उनको भी वो देना अच्छा होता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो हो जाती है। फिर उनको सेल्फ हेल्प स्किल सिखाते हैं, और उसके बाद में लैंग्वेज स्किल के समय में उनकी वोकैबुलरी जो है, शब्द संपत्ति बढ़ाना है, वो बहुत जरूरी रहती है। उसके लिए फोन गेम्स रहते हैं,
या कंस्ट्रक्टिंग ऑफ शॉर्ट सेंटेंस है। तो काफी सारे ऐसे जो एक्टिविटीज है, सोशल स्किल बढ़ाने के एक्टिविटीज हो या फिर कॉग्निटिव फंक्शंस मतलब ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटीज हो, तो ये सब एक्टिविटीज जो है वो काफी अच्छे एक्टिविटीज रहती है कि जो सिंपल रहती है और वो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखा सकता है। तो ये जो एक्टिविटीज है, ये एक्टिविटीज भी हम देते हैं और अगर हम उनकी तरफ ध्यान दें और उनको एज वाइज अगर सिखाए ठीक तरह से कि कौन से ये करना है, क्या करना है, और स्टिमुलेशन प्रोग्राम्स प्रॉपरली देंगे, तो मुझे लगता है कि ये बच्चे डेफिनेटली अच्छी तरह से सीख सकते हैं, क्योंकि शिक्षा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वो केवल सुनने से नहीं अनुभव से आती है। और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे बुलाया और आपके साथ संवाद करने के लिए दिया, तो मैं उसके लिए आभारी हूँ और अभी क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Dr. Suchit as well as Dr. Nitish for wonderful enlightening sessions. And दोनों ने अलग-अलग बातों पे गौर किया था और I'm sure the parents have understood what is the importance of early learning and stimulation. Dr. Nitish, मैं सवाल जवाब आपसे शुरू करना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छे अभिमन्यु की स्टोरी बताई, चक्रव्यूह में फंस गया था अर्जुन सुभद्रा से जब कह रहा था और बाहर निकल नहीं पाया. So we always thought it was only a mythological story, but it has important meaning right now. It has been tested over the period of time कि आप गर्भ संस्कार भी कर सकते हैं. That means that is one of the important stages. Can you just elaborate little more on that? Sure. माने कि जैसे पहले हमने देखा स्लाइड में कि हमारे जो नेटवर्क्स है, हियरिंग, विजन, सेंसेशन, इमोशंस, वो सब नेटवर्क्स जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो उसमें से शुरू हो जाता है. नॉट जस्ट फिजिकल, एक्चुअली फंक्शन जो नेटवर्क्स. तो माँ के जो इमोशंस है, माँ क्या सुन रही है, क्या कर रहे हैं, माँ का इमोशनल बैलेंस कैसा है, हेल्थ कैसा है, वो क्या क्या सुनते हैं, क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, क्या देखते हैं. कई बार अपने मूवीज में देखा होगा कि बोलते कि मैं इसका पिक्चर सामने रखूंगी तो बच्चा इसके जैसा होगा. सो इट्स नॉट एक्जैक्टली बच्चा उसके जैसा, लेकिन दोस वन पॉजिटिव थॉट्स एवरीथिंग गोस एंड इट हेल्प्स. ये अपने वाइल्ड में हेल्प करते हैं, उससे बनता है. तो मुझे माइथोलॉजी से साथ साथ मैं बोलूंगा कि हाँ, शायद ये जो सुनी बातें हैं तो बच्चा रिस्पॉन्ड करता है. दूसरा एग्जांपल एक मूवी का ही है 3 Idiots, ऑल इज वेल. वो जब प्रेग्नेंट होती है तब जब भी होता है वो अपने घर बोलता रहता है ऑल इज वेल, एंड देन बच्चा ठीक लगाता रहता है. एंड दैट्स अ रिफ्लेक्स कि बच्चे ने जो सुना है, जो एक्सपीरियंस किया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसका ब्रेन उसी तरह से डेवलप होता है. तो गर्भ संस्कार डेफिनेटली है, माँ का आहार, उसका विचार, ये सब जितना अच्छा पॉजिटिव रहेगा उस तरह बच्चे का ब्रेन का भी डेवलप उस तरह से शुरू हो जाता है. So the holistic development is important. The mother should understand her emotions, her health, everything matters when the baby is growing. डॉक्टर, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने लर्निंग के बारे में काफी कुछ बातें कही, बट पेरेंट्स वांट टू नो कि मेरा बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तो पहला आता था, पूरी किताब उसको बायात थी, सेकंड थर्ड फोर्थ तक सब ठीक चल रहा था, 5वीं 6ठी 7वीं कक्षा के बाद when the portion started increasing, that low rote learning was not of any use and his performance started going down. तो what would you advise? आप क्या कहना चाहोगे? इसमें सबसे जरूरी बात ऐसी रहती है कि बहुत बार ऐसे होता है कि रोट मेमोरी से वो पहले 4 साल में वो निभा सकते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि उनको थिंकिंग, एनालाइजिंग, ये सब बातें आती है. तो वो जब आती है तब बच्चों का अगर IQ अच्छा नहीं है, मतलब कुछ बच्चों का कुछ एरियाज में वो कम रहते हैं, कुछ एरियाज में ज्यादा रहते हैं, तो वो उनका असेसमेंट बहुत जरूरी रहता है. फिर उनका टेस्टिंग करना चाहिए और उनका कहाँ पे वो कमजोर है वहां पे उनको ट्रेनिंग देना चाहिए. वो करने से उनमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है. डॉक्टर शेखर, यू वांट टू आस्क समथिंग? आपका माइक म्यूट है सर. डॉक्टर नीतीश एंड डॉक्टर सचित एक्सेलेंटली वेल. नीतीश और सुचित मैं आपको बहुत दिन से जानता हूँ. द स्लाइड्स आई हैव सीन वेरी एक्सेलेंटली वेल. प्लीज एक्सेप्ट माय कॉम्प्लीमेंट्स. आपने कुछ बातें बहुत अच्छी की है. स्पेशली स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज पेरेंट्स को ये बार बार कहना जरूरी है, स्पेशली एग्जाम आवर्स में. ते हार्डली 2-3-4 घंटे सोते हैं. दैट शुड बी अवॉइडेड.
इमोशनल वैक्सीन, सुजीत आई रियली एग्री, पर मुझे ऐसा डर लग रहा है कि कल लोग मुझको आके पूछेंगे कि इमोशनल वैक्सीन कितने को मिलता है. इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज वे ऑफ नर्चरिंग, so that should be explained. I would like to ask you one question, Dr. Nitish. Is there any relation of music and memory? Sir, can you repeat that? Sorry. Music and memory. Music. Yes, sir. So music and memory. So music means, of course, right brain, left brain. But the right brain, so two things. One is networking and the frequency. तो जो right brain है, उसमें musical analysis का पार्ट रहता है, and उससे भी network और memory रहता है. दूसरी मैं साइंटिफिक बात करूँगा कि म्यूजिक में अलग-अलग टोन्स होते हैं, अलग-अलग राग होते हैं. अपने मगज में जो अपने ईचे करते हैं, तो मगज के अलग-अलग भाग में अलग-अलग एक्टिविटी होती है, जिसको हम अल्फा, थीटा, बीटा, डेल्टा बोलते हैं. तो उसमें खास करके अल्फा रिदम है. अल्फा रिदम पर्सन को अलर्ट अवेक बनाती है. तो जागते समय चीज जागना है, और चकोर माने कि मैं एकदम ब्राइट हूँ, अलर्ट हूँ. तो जो म्यूजिक आपका अल्फा रिदम स्टिमुलेट करता है, उसमें आपका ब्रेन बहुत अच्छी तरह से शार्पली काम करेगा. और अगर आप म्यूजिक डेल्टा में लगा रहे हैं, तो एकदम शांत, रिलैक्स एंड नॉट मीन, लेकिन आप पूरे एकदम खो जाओगे, ढीले हो जाओगे. तो यू कैन चूज राग एंड म्यूजिक अकॉर्डिंगली, एंड दे कैन हेल्प यू कि जिससे आपका ब्रेन उस तरह का फ्रीक्वेंसी में फास्ट या स्लो रहे हैं. और अगर अल्फा में है आपका ब्रेन, आपका मेमोरी फास्ट रिफॉर्म होगा, और मेमोरी जल्दी फॉर्म होगा. तो इट्स वेरी यूजफुल सर. वेरी नाइस. लोरी सुनते हैं अपन. डॉक्टर सुजीत, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. आपने काफी एक्सपीरियंसेस की बातें करी, आपने एक्साइटिंग गेम्स की बातें करी कि जो पेरेंट्स को करना चाहिए. एक पेरेंट ने पूछा है कि मेरा बच्चा 10 साल का हो गया. अनफॉर्चुनेटली आई वाज एक्सट्रीमली बिजी ड्यूरिंग दोज अर्ली डेज. मेरा हस्बैंड, वी कुड नॉट अटेंड टू अवर चाइल्ड सो मच, बट नाउ वी हैव सम टाइम. बट अनफॉर्चुनेटली हैव वी मिस्ड द बस कि अभी भी मेरा बच्चा 10 साल का है, उसको स्टिल देयर आर सर्टेन सेंटर्स इन द ब्रेन, कैन बी डेवलप? यस. एक्चुअली कैसे रहता है कि सिनेप्सिस जो है वो हमेशा के लिए नए तैयार हो सकते हैं, और उनका ट्रीटमेंट हो सकता है. तो ऐसे मिस द बस का प्रॉब्लम नहीं रहता है कि जब भी आप शुरू करेंगे वो दिन अच्छा है. और इसके लिए ये बात समझना जरूरी है कि कंसंट्रेशन कितना है बच्चे का, क्योंकि 3 साल के बच्चे का कंसंट्रेशन 3 मिनट का होता है, और हर साल में 3 मिनट बढ़ता है. तो 10 साल के बच्चे का कंसंट्रेशन जो है वो 25 मिनट तक जाएगा. तो 25 मिनट कंसंट्रेशन वो कर सकता है. तो जो भी सेशन आपको बनाना है उसके साथ खेलने का और उसको ट्रेनिंग देने का, वो 25 मिनट का होना चाहिए. फिर 15 मिनट का आप ब्रेक ले लो, फिर वापस 25 मिनट का करो, तो उससे ज्यादा फायदा हो जाता है. ओके, वेरी नाइस. डॉक्टर नीतीश, आप एक ब्रेन के डॉक्टर भी है, तो एक वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट पेरेंट्स कम एंड आस्क अस, वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे बच्चे को बुखार की वजह से एक बार झटका आया था, फेब्राइल सीजर जिसको कहते हैं. उसके बाद में उसका बच्चे का दिमाग शायद कम तो नहीं हो जाए. कैन यू जस्ट टेल देम ऑल, बिकॉज़ दिस इज वेरी कॉमन थिंग दैट पेरेंट्स ऑलवेज कम टू नो एंड दे हैव वेरी एप्रीहेंशन अबाउट इट. सो प्लीज. आई एम वेरी हैप्पी डॉक्टर उपेंद्र जी, आपने क्वेश्चन पूछा. तो रूटीन सीजर्स, फेब्राइल सीजर्स और मोस्ट ऑफ द कॉमन सीजर्स एंड एपिलेप्सी, उससे मगज की क्षमता, ताकत में कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, अगर बच्चा ज्यादा बीमार है तो 2-4 दिन के लिए थोड़ा ढीला रहेगा, वो तो अलग चीज है. पर उसके ब्रेन, मेमोरी, फंक्शन और लॉन्ग टर्म आईक्यू में फर्क नहीं पड़ेगा. जो तकलीफ है, जिस बच्चे को खींच बहुत लंबी चल रही है, मगज को डैमेज हो रहा है, मगज में ऑलरेडी कोई डैमेज है, उसी माइनर केसेस में ही मगज के डेवलपमेंट, ब्रेन में, आईक्यू में तकलीफ रहती है. पर रूटीन सीजर्स, फेब्राइल सीजर्स में तकलीफ नहीं रहती है. इज एज गुड एज एवरी अदर चाइल्ड. Okay. Dr. Dhabarkar, you would I agree. Suchi, there is a question for you, but before that, I would like to say, as you said, Nitish, very correctly, कि our intelligence depends on so many factors, but most important is genetics. मैं जब मेरे पेरेंट्स के साथ बात करता हूँ तो मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि आपको एक 60 पावर का बल्ब दिया है, उसी 60 पावर के भाई लाइट आ जाएगा. 60 पावर का बल्ब है, आप इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाओ तो 100 पावर का नहीं आएगा. पर वही 60 साल का बल्ब, अगर आपने कुछ साफ किया, ये किया, उसके ऊपर जो मिट्टी है वो ये निकाली, तो मुझे ऐसा लगता है कि 60 से थोड़ा सा लाइट ज्यादा पड़ेगा. Am I correct? So what is more important? Though it is genetic gift, you can extract to a better extent, and you can extract more, because it is said that we use only 30 or 40% of our brain. Probably you might have explained it.
अपन ब्रेन का ज्यादा, दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते। हमेशा बोलते कि आप जरा दिमाग से काम कर लो, तो वो बात सही है। सेकंड, आई वुड लाइक टू आस्क सुचित, is there any role of happy family and memory? Because I always think जब families happy होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि everybody definitely happy family and memory is definitely related to each other. I have seen many cases. एक केस मैं आपको बताता हूँ कि जो उसका IQ जो है वो एवरेज था, जैसे 90 IQ था, जो कि एवरेज IQ है, लेकिन वो लड़की जिम्नास्टिक में चैंपियन थी, नेशनल लेवल पे खेल रही थी और स्कूल में भी 90% से ज्यादा मार्क्स ला रही थी। तो IQ एवरेज होने के बावजूद वो सक्सेसफुल क्यों थी? क्योंकि उसका जो होम एनवायरनमेंट था वो बढ़िया था, और वो होम एनवायरनमेंट अच्छा होने की वजह से उसको एनकरेजमेंट ज्यादा मिलता था और उसकी वजह से वो ज्यादा अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो रही थी। तो इसमें इमोशनल डेवलपमेंट उसका अच्छा हुआ था। दैट्स व्हाई शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हर एबिलिटीज एज वेल एज उसके जो ट्रेनिंग है उसके लिए। यस सर। उपेंद्र, परमिट, आई वुड लाइक टू ऐड व्हाट सुचित सेड। आई हैड बीन टू औरंगाबाद में गया था एक कॉन्फ्रेंस के लिए, डेलीगेट, और वहां पे जो इनॉग्रेशन हो गया, he was mentally retarded child। मैं बोला इसको काहे को ये ना बोल सकता है ना कुछ कर सकता है। Probably Suchit knows well। he is Sagar Badwe and I will not take name, it is not good। he was my patient also। he was mentally retarded और उसको इतने बाद में मेडल्स मिल गए, ये मिल गए, राष्ट्रपति के साथ उसका खाना हो गया। मैं बोला ये क्या है? तो he earned a lot on his swimming, though he was mentally retarded। So exploration of their abilities is more important than anything। So गिलफोर्ड करके एक साइंटिस्ट है, उसने ऐसे बोला है कि आपके बुद्धि के 114 पहलू है और उसमें से बच्चा कौन से पहलू में अच्छा है वो सब पहले टेस्ट करो। तो ICIT करके टेस्ट है जिसमें ये किया जाता है और बच्चों का कौन सा एरियाज में बच्चे अच्छे हैं वो पहचान के उसको ट्रेनिंग देना चाहिए। सागर का वो मेरे पास था, उसका IQ 70 था, जो कि 70 मेरे पास था। वो उसका मम्मी डैडी आते थे, अभी तक उनका अच्छा पहचान है, लेकिन उसमें जरूरी क्या था कि उसको मम्मी ने उसके बहुत सारा मेहनत किया है कि जो उसको ट्रेनिंग देना है, ये करना है। तो इसकी वजह से फैमिली बैकग्राउंड इज एक्सट्रीमली दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक कंपैरिजन हमेशा हम करते हैं हमारे दिमाग की और ये सामने जो हमारे है वो कंप्यूटर की। So 120 GB, टेगाबाइट्स एंड गीगाबाइट्स एंड व्हाट इज इट? सो व्हाट इज मोर पावरफुल? इज इट अ कंप्यूटर की हमारे ब्रेन की क्षमता इससे कई गुना ज्यादा है जो हमको अभी तक समझ में नहीं आई? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? The last thing what you say, उपेंद्र जी, that's a fact। हम अभी मगज के बारे में सीखना शुरू किया है। कुदरत ने मगज इतना फैंटास्टिक बनाया है, जितना हमने सीख रहे पता चल रहा है कि we are even computers are nothing there। तो अगर आपने जितना उसका समझ कितना अच्छी तरह से उपयोग करें with the help of technology, environment सब, तो उसका बहुत फायदा मिल सकता है। You might there are other sessions as well, I am not able to take that। लेकिन जैसे even brain injury हुआ है तब न्यूरोप्लास्टिसिटी से जो एक डैमेज हो गया पार्ट, उसका पार्ट फंक्शन आप रिकवर कर सकते हैं। तो दिस आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपने देखा होगा कि सोल्जर्स जो ब्लाइंड हो गए उनको टंग पे सेंसर लगा के दे कैन पार्ट विजन मिल सकता है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग fascinating about brain, or I think I will bet on the brain at the moment। Okay। Parents can do magic। वो सागर का केस जो है या और कोई काफी सारे केस है, लेकिन पेरेंट्स डेफिनेटली कैन डू मैजिक इन देयर चाइल्ड डेवलपमेंट। सुचित, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो आपने 114 स्किल्स वगैरह रहते हो बच्चों में करना चाहिए, क्या एडल्ट में भी कर सकते हैं हमारे एज में? कभी ऐसा तो नहीं गलत होगी? एडल्ट्स में इमोशनल क्वोशंट बदल सकते हैं। EQ कैन चेंज एट एनी एज। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आदतें भी बदल सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। यस। डॉक्टर नीतीश, और एक चीज, जस्ट बिकॉज ऑर्गेनिक चीजें मुझे ये नहीं, जो बीमारी है वो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे की वो सक्षमता नहीं रहती या क्षमता में कम पड़ता है या उसको कोई बीमारी है जिसकी वजह से ही मे नॉट बी एबल टू लर्न एवरीथिंग, बट पेरेंट्स आर जस्ट कोक्सिंग। सो कैन यू आर देयर एनी सॉफ्ट साइंस जो पेरेंट्स को समझे कि प्रोबेबली देयर चाइल्ड रिक्वायर्स अ न्यूरोलॉजिस्ट ओपिनियन रादर देन जस्ट फीलिंग दैट वो पढ़ाई में पीछे क्यों जा रहा है? उसके बारे में क्या आप उन पहलुओं पे थोड़ा गौर करेंगे? Sure। तो फर्स्ट सुचित जी ने बहुत अच्छा दिखाया था कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। तो
तो अपने आईपी का जो है कि पूरा स्टैंडर्ड माइलस्टोन्स है। तो अगर बच्चा उसके होमवर्क की मदद पहले तो माइलस्टोन्स नहीं अचीव कर रहा है, फिजिकल, कॉग्निशन, स्पीच, तो इमीडिएटली कांटेक्ट करना है। इफ आई टॉक टू मोर स्पेसिफिकली ऑन द स्कूलिंग पार्ट, तो उससे पहले अगर कोई भी बच्चा माँ बाप को लग रहा है कि सही नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट नियम है उसका विजन और हियरिंग चेक करना है कि वो सही है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सेंसेस है जहां से सब अंदर जा रहा है। दूसरे सॉफ्ट साइंस, तो बच्चा इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, सेंटेंसेस नहीं बोल पा रहे हैं, सिंपल मैथ्स नहीं कर पा रहे हैं, लॉजिक यूज नहीं कर पा रहे हैं, और आज जो चीज बताई डिस्पाइट रिवीजन वो याद नहीं रख पा रहे हैं। बहुत इजी चीज है कि बच्चा जब स्कूल से आए, माँ बाप पूछे कि आज आपने क्या सीखा, आप मुझे सिखाइए। दैट्स अ वे कि उनको पता चलता है कि बच्चे को कितना पता चला और उसका डेप्थ कितना है। अगर बच्चा वो नहीं कर पा रहा है, इट्स अ साइन पेरेंट्स शुड थिंक कि कुछ सही नहीं है एंड टॉक टू द टीचर्स फर्स्ट। इफ दे सी कि रिग्रेशन हो रहा है, मान के पहले मेरा बच्चा एक लेवल पे था, अब लेवल डाउन हो रहा है, पेपर ब्लैंक हो जा रहा है, then they should meet pediatricians or neurologists, but this is I will say in general. Okay. शेखर, टू बोथ, ऐसा बोलते हैं देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां पे इच्छा है वहां पे मार्ग है। अनफॉर्चुनेटली आजकल के पालक क्या करते हैं, आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, उसकी विल क्या है ये नहीं देखते, जस्ट दे गो ऑन शोइंग वेज। तो प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है उसकी विल क्या है ये देखना जरूरी है। डॉक्टर नीतीश, आपने गौर किया, सुबह आदमी का ब्रेन या ज्यादा अलर्ट रहता है सुबह, और हमारे बुजुर्ग लोग भी बोलते थे कि अगर स्टडी करने की सुबह उठ के करनी चाहिए। देन डेज आर चेंज, कुछ ये हुआ, सुबह और शाम ऐसा कुछ नहीं रहता। व्हेन बेबी कैन कंसंट्रेट ही शुड स्टडी एट दैट टाइम होती। आपका क्या कहना है? सुबह 7 बजे स्कूल होती, 6 बजे उठते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स, सो व्हाट यू कैन एडवाइस देम हाउ दे कैन इंक्रीज देयर कंसंट्रेशन, मे नॉट बी एट मॉर्निंग और ऑल द डे? सर, तो दोनों चीज फैक्ट आपने जो बताया, आपने शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, इस 4 to 7 AM in the morning, जहां आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो ऑटो हार्मोन्स आर ऑन देयर पीक, और आपके सब नर्व्स रिफ्लेक्सेस फ्रेश है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि बच्चे ने 8-9 घंटे का नींद लिया है, मान की रात को टाइम से सो गए थे। So that is possible, and it is possible in कोरोना पीरियड। एक तो में लॉकडाउन चल रहा है तो वो ट्राई कर सकते हैं। जब स्कूल की रेस में जब भागने लगते हैं तो समय नहीं है, तो हर एक का दूसरा एक समय जितना होता है जिसका प्रैक्टिकली वो कंफर्टेबल जोन होता है। जैसे किसी का रात में 10 बजे, 12 बजे, दोपहर के जो भी है, सो उस समय को भी आइडेंटिफाई करना है, और उस वक्त कुछ भी काम करने से पहले चाइल्ड शुड हैव 10-15 मिनट्स ऑफ सम एक्सरसाइज, नॉट एरोबिक एक्सरसाइज, थोड़ा सा सिंपल एक्सरसाइज, चलना, घूमना, स्किपिंग, जो भी कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग, सम प्राणायाम, योगा काइंड ऑफ थिंग, देन दे शुड स्टडी। और वो पीरियड यूजुअली अप टू 2 आवर्स होता है, वो 2 घंटे, बट विद द ब्रेक्स और चेंज ऑफ एक्टिविटीज। तो उस तरह से डेफिनेटली कर सकते हैं, एंड एवरीवन नोज दैट सेकंड बेस टाइम एज वेल, तो दे कैन फोकस एंड लर्न ऑन दैट। या थैंक यू। आई थिंक दोस्तों कहते तो क्या लास्ट 1 or 2 क्वेश्चंस लेट अस टेक। सुचित, एक सवाल लोगों ने पूछा है, मेरा एक मिनट, सुचित से एक सवाल पूछ रहा था मैं कि मेरा मेमोरी एनहांसिंग साइट्स, वेबसाइट्स है, और पेरेंट्स ने काफी लिखी भी है, तो वो पूछ रहे हैं कि कौन सी वेबसाइट अच्छी है। इज इट एक्चुअली शुड दे गो एंड पे फीस ओवर देयर एंड मेमोरी एनहांसिंग वेबसाइट्स के बारे में, कि दिस इज ऑल वेरी कमर्शियल? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? एक्चुअली मेनी टाइम्स दे आर कमर्शियल, बट एक्चुअली निमैंस की साइट्स ले लो कि जिसमें काफी सारा अर्ली स्टिमुलेशन के बारे में दिया हुआ है, तो दैट टाइप ऑफ साइट्स दे आर नॉट commercial, they are totally authentic sites. So such sites they can go on exploring and try to give that feedback to their children. दूसरी एक सवाल आया आपके लिए डॉक्टर सुचित, आपने कुछ आईसीटी टेस्ट के बारे में कहा था, ICIT, तो वो कब करनी चाहिए बच्चों की? ये लोग 6 साल से लेकर 11 साल की उम्र में वो होती है वो। शेखर Sir, just answer yes and no, not details as such. Yes or no? Yes. Are toys helpful in improvising memory or development of child? Yes or no?
Yes, Yes. there will be another lecture. Are there any parent session available for antenatal care? I mean to increase memory or whatever development. Whether these sessions can be taken? Yes. Yes, they are available. Yes. Yes. Sessions are available. Yes, I said it. She asked one more question. Now, probably using lot of use of this Google and internet, probably it is hampering because memory of the child. They are not using their brain. Whether it is good to use Google to search any answer or no every time. Moderation. I'm sorry. Actually, yes, it is. Yes, in short. See, this is actually, they can use that. It is not harmful, but it should not be always looking for the Google. It should not be dependent on that. So they should think over it, and then they should try and use it. I will give simple example for 250 plus 250. Nowadays, so many children use this calculator. Calculate. Probably, yes. So that's why I told that thinking should be first and Google should be second. Rational thinking they are losing. Yes, Nitish, you want to say something? Yes, sir. So same thing. So appropriate use and in moderation. That's the right answer. That's it. Over, Upendra. Yeah. So, dosto, I think time has come to wind up this session. I am really hopeful that all of you have really enjoyed thoroughly. Dr. Nitish, some concluding comments you want to make before I conclude? Just a couple of pictures to show them if possible. Just 2 minutes, if possible. 1 minute. Okay, that's it. तो these are same pictures. तो remember, you'll not miss a boat, but use a maximum जो अपने treated period उसको miss नहीं करना है. ये पिक्चर हमेशा याद रखिए कि जिससे आपका मेमोरी, आपके बच्चे की मेमोरी खास यूज करें. और ये लास्ट जो क्रिटिकल है, आप कोई भी एज के, इवन इफ यू आर एज ऑफ 70, 75, स्टिल आपका मेमोरी, आपका ब्रेन फंक्शन सुधर सकता है. यू मे हैव टू डू एक्स्ट्रा एफर्ट्स. तो कोई भी उम्र सीखने के लिए या तो ब्रेन को सुधारने के लिए अच्छे के लिए कम नहीं है. Of course, early is better. So all the best to all of us, and thank you very much all of you. Sorry. Yeah. Okay, so friends, with that we come to an end. But before I conclude, let me just say some couple of things that we have learned from this session. A child who is born in this world has some two important things to take ahead. One is genetics and one is environment. Both of them can influence his life. Genetics हमारे हाथ में नहीं है. मैं किसके घर में पैदा हुआ हूँ, मेरे माँ बाप कौन है, ये चूज करने का मुझे कोई हक नहीं. और आई डू नॉट राइट. बट एनवायरमेंट यानी माँ बाप के important, we have to produce and give a very wonderful positive environment. डॉक्टर सुचित ने जो कहा कि जो बच्चा एक बिल्कुल साधारण IQ का था, just because of parental support he could do so much in life. So please remember, सचिन तेंदुलकर जब स्ट्रेट ड्राइव इतनी अच्छी तरह से मारता है तो डॉक्टर नीतीश ने कहा कि 100 ने 1000 बार उसने उसकी प्रैक्टिस करी रहती है. सो यू जस्ट सी दैट सक्सेस एंड यू फील तालियां बजाते कि उसका स्ट्रेट ड्राइव कितना अच्छा है. बट रिमेंबर दैट बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है. सक्सेस डजंट कम ओवरनाइट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लर्निंग स्टाइल ऑफ पेरेंट्स ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट. एवरी चाइल्ड इज यूनिक और उसके अलग अलग पहलू हो जाते हैं और किसी में वो अच्छा रह सकता है, किसी में कम. सो प्लीज डू नॉट प्रेशराइज. पांचों उंगलियां हमारी सेम नहीं रहती. सो एवरी टाइम योर चाइल्ड विल नॉट बी जाकिर हुसैन इन तबला और ही विल बी कल्पना चावला इन समथिंग एल्स. सो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट. सो अपने बच्चे के पहलू देखिए और उसको आगे लाने की कोशिश कीजिए. एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लीप, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग्स. इन पे आपको उतना ही गौर देना चाहिए, इतना ही महत्व है. एंड प्लीज ट्राई टू अवॉइड दैट योर चाइल्ड इज नॉट गोइंग टुवर्ड्स ओबेसिटी. और फाइनली the progress card which Dr. Suchit has given you. So always not at marks in English, maths and science. Of course they matter to some extent, but ये बाकी चीजों में भी हमारा बच्चा अच्छी तरह से आगे जा रहा है ना, इतना देखिए. And I'm sure each one of our child is going to do well. And हमारे देश के लिए एक दिल भी एक सक्षम नौजवान के रूप में वो आगे आ जा सकते हैं. May I request Dr. Nabardkar for saying final goodbye. Behtareen, Dr. Dijit and Dr. Suchit, I'm very thankful to you on behalf of Indian Academy of Pediatrics. Dr. Bakul Parikh has given all of us a chance, and really Dr. Bakul Parikh and Dr. Basavaraj, I really appreciate. I'm getting so many messages that this DIP for parents is really useful, and we have selected very good topic and very good speakers for that. Just as Upendra said, overall we can say practice makes us perfect, no doubt, but
perfect practice makes us more perfect. So this is the most important take home message, and we can definitely improve memory of our child. We can definitely empower our brain. But these are the things. And my dear viewers, so many people are again asking whether this will be available on net. I will definitely request our beloved President Dr. Bakul Parekh to have these links on our website so that any parent can go and see all these things. So, as I said, for next few days we have very, very good topics with us and very good speakers. Most important, on Friday, Dr. Shekhar Sheshadri will come. He is from Nimhans, Hyderabad, and he will talk on sexuality and related problems. It's my earnest request. Sports and medicine is one of the topic. Then how we should prepare our child for 21st century. What should be done and what should not be done. So these are few of the topics. So with all these topics, tomorrow we will discuss non-communicable diseases. यानी कि बहुत पैसा है, उसको डायबिटीज हो गया, वो तो कितना छोटा बच्चा है, उसको ब्लड प्रेशर है, उसको ये है, उसको है, पर ये सब बीमारियां नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बच्चों में भी हो सकती है अगर एक we take proper care या अवॉइड भी कर सकता है. It's my sincere request to all of you to present and press same link at 8 p.m. We have our email ID also. I will give email ID tomorrow in this session also. So it's my request to attend all these sessions right from 8 p.m. to 9 p.m. Again, on behalf of Dr. Bakul Parekh, our President, Basavaraj, our Secretary General, thank you very much, Dr. Suchita and Dr. Nitish. Bye-bye. Good night.